या साहब, ये जो 5-6 उसके फीचर्स हैं तरमीम के जो आने वाली है, अब तो मेरी खबर है 14 नवंबर तक पास भी हो जाएगी, जुमे को जा रही है सेनेट में, फिर कौमी असम्बली में। इसमें एक परसेप्शन ये है कि ये गालिबन NFC हो, सूबाई खुद मुख्तारी हो, उसको ठेस पहुंचेगी। फिर ये है कि कहा तो जाता है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, लेकिन कहा जा रहा है कि मौजूदा सिस्टम को कट टू द साइज करना है। ये है क्या मामला, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन हो या स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस हो या लॉज हो, उनकी अमेंडमेंट्स को बहुत जल्दी पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। जैसे कि आज मैंने देखा कि एक बहुत सीनियर वकील PTI से ताल्लुक रखते हैं, उनका बयान आया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट। तो देखिए, सबसे पहले तो इस मिथ को हम डिबंक कर देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एक्चुअली। कॉन्स्टिट्यूशन इंसानों का बनाया हुआ है, कोई ऊपर से नहीं उतरा कि उसको हम एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट करके उसको बंद कर दें कि 50 साल गुजर गए हैं लेकिन हम इसको अमेंडमेंट्स ना लेकर आए। इसी वजह से देखिए 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं इस आइन को। चले 26वीं अमेंडमेंट के खिलाफ तो बड़ी क्रिटिकल वॉइसेस आती हैं, लेकिन 25 अमेंडमेंट्स उससे पहले भी हुई। इसका मतलब यह है कि 1973 में बनाया हुआ आइन के सर्कमस्टांसेस, उसकी रीजंस, उस वक्त जो मुल्क के हालात थे, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, जो पॉपुलेशन थी, वो कुछ और थे और आज कुछ और है, और हर साल ये तब्दील होते रहेंगे। तो अमेंडमेंट्स को या इनको मैं रिफॉर्म कहता हूं, इनफैक्ट इनको डीपोलिटिसाइज करना चाहिए। डिबेट जरूर होनी चाहिए, इस बात पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा, डिबेट की जब आप बात करते हैं तो मैं आपसे जरा मैं सीधी बात कर लेता हूँ, हमने ऐसा के पास भी जाना है। ये जो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात की बहाली और पुराना हुक्मरानी का निज़ाम वापस लाना है, इसकी क्या ज़रूरत है? इससे क्या होगा? ये तो अंग्रेज़ भी तजुर्बा कर चुका, हम भी कई बार तजुर्बात कर चुके। देखिए, मैजिस्ट्रेट की पावर से पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जिसके ऊपर मैं चाहता हूं मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर दूं, उसकी वजह यह है कि 26वीं अमेंडमेंट के वक्त भी हम बहुत बात करना चाह रहे थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की डेवलपमेंट है। इसके ऊपर मैंने बहुत बात की, बहुत लिखा भी कि देखिए, मुझे नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को लेकर इतना इसका प्रॉब्लम क्यों बना दिया गया है। देर आर 77 कंट्रीज जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, और ये कोई अफ्रीका के मुल्क नहीं है, इसमें फ्रांस और जर्मनी भी इंक्लूडेड है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी तकलीफ उठ गई है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने का मान ही है कि आपने ट्राइकॉटमी ऑफ पावर को जो है वो खराब कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तो इनफैक्ट इस मुल्क में बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि 60,000 केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 2.2 मिलियन केसेस आपकी लोअर कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है। तो आप क्यों चाहते हैं कि 17 जजेस जो हैं वो इतने ओवरबर्डन रहे कि वो सिविल भी सुने, वो क्रिमिनल भी सुने, वो कस्टम्स भी सुने, वो हर चीज सुने और साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स भी सुने? देखें, एक बात हमें एग्री कर लेनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि 17 के 17 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल। मेरा सवाल सर मजिस्ट्रेट के इख्तियारात की बहाली पर है किबला फरीद साहब। देखिए, एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको कहा कि इम्बैलेंसेस आपके आइन में मौजूद थे 1973 से। इसी वजह से आपने 26 बार इसको आइन को अमेंड किया। तो इसका मतलब है कि आपने एक्सपेरिमेंट तो करना होगा, तो आपको एक्सपेरिमेंट से भागना नहीं होगा। रिफॉर्म प्रोसेस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्रीज डेवलपमेंट, वो जुडिशियल हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, वो एग्जीक्यूटिव हो। तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की भी रिफॉर्म प्रोसेस को एक एक्सपेरिमेंटेशन का टैबू देकर उसको रोक देना चाहिए। मेरे ख्याल में डिबेट होनी चाहिए। ठीक है साहब, ये अपार्ट फ्रॉम अदर जो इसके एलिमेंट 27वीं तरमीम के, ये जो नुकता जो जनरल साहब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नज़र भी आ रहा है, सामने की बात है, जिस कदर तेज़ी से डायनामिक्स बदल रहे हैं जंग की सूरत हाल के, थ्रेट परसेप्शन के, और फिर उसमें रिएक्ट करने के, डिसीजन मेकिंग के, जो बेसिक थीम भी था जनरल साहब की गुफ्तगू का, उसमें ये अगर चंद लम्हों की जंग है और चंद लम्हों में फैसला करना है, then what exactly is needed here in पाकिस्तान? देखिए, एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट को फिर से मिलाना चाहता हूं। जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स हो रही हैं उसकी एक वजह है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, अमेंडमेंट्स का ड्राफ्ट तो नहीं आया अभी, लेकिन जो बड़े टॉपिक्स नजर आ रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट का जो इंटेंट है वो यही है कि किसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आपके मुल्क में डेवलप हो जाती है, जो पावर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, जो प्रोविंशियल क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, इससे जितना जल्दी आप दूर जा सकते हैं आप दूर जाएं, ताकि आपके मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्म और कोहेरेंट स्ट्रैटेजी हो, एक कोहेरेंट इंटरेस्ट हो। वो किसी सूबे का इंटरेस्ट ना हो, वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट हो। और इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, जब आपने 18वीं तरमीम की तो आपने बहुत चीजों को डिसेंट्रलाइज कर दिया, और जिस डिसेंट्रलाइज करते हुए आपने शायद कहीं नेशनल कोहेजन जो है वो मिस कर दी इस वक्त। और जैसे मैंने आपको कहा, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, आपने
अपने मौजूदा सूरत हाल को देखकर अपने आइन को बनाना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त आपकी जो जितने भी सूबे हो वो एक पेज पे हो और उनके दरमियान में कोई पावर पॉलिटिक्स या कोई इम्बैलेंसेस ना हो। नहीं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो आपकी बात शायद दुरुस्त हो। शुरू हुआ है, नहीं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो शायद आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त हो, बट मैं पर्टिनेंटली इस चंक में जो बात कर रहा हूं जनरल साहब के साथ, वो नेचर ऑफ वॉर और उसमें जो रिक्वायरमेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, फैसला साजी के लिए, उसको फोकस कर रहा हूं कि पाकिस्तान का जो लिविंग स्ट्रक्चर है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है डिसीजन मेकिंग के हवाले से, जंग करनी है, जवाब देना है, नहीं देना, और नोइंगली कि कितनी तेजी से सूरत हाल बदल चुकी है, सेकेंड्स की और मिनट्स की कहानी हो चुकी है, उसमें व्हाट एग्जैक्टली इज नीडेड। देखिए बिल्कुल मेरे ख्याल में जैसे जनरल साहब ने कहा कि एक बड़ा स्विफ्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए आपके पास। अब वो टाइम नहीं रहा कि अब आप चीज़ों को टेबल करेंगे, कमेटीज क्रिएट होगी, स्ट्रेटजाइज किया जाएगा, उसमें सबको ऑल ऑन बोर्ड लिया जाएगा। क्योंकि अब जो जैसे आपने कहा कि वॉर नाउ इट डिपेंड्स ऑन सेकंड्स एंड नॉट टू डेज, एंड द जंग लड़ने की जो तरीके हैं वो इस तरह के तब्दील हो चुके हैं, जिस तरह टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से यूज किया गया। और शायद पाकिस्तान के इंडिया का ये जो हुई जंग, इसने तो शायद दुनिया को सिखा दिया है कि अब जो जंगें हैं वो मिनटों में की जाएंगी, घंटों और दिनों और सालों में नहीं। ये वो टाइम नहीं रहा जब 7 ईयर वॉर या 40 ईयर या 50 ईयर वॉर होती थी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी नेशनल कोहेजन बहुत स्ट्रांग हो।